हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में 11 जनवरी को द्वितीय शिफ्ट में जीके जीएस का जो भी प्रश्न पूछा गया 40 प्रश्नों में से आपको 38 प्रश्न अवेलेबल हो गया और सभी प्रश्न आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है। यदि एक भी प्रश्न आपको इसमें नहीं मिलेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखिए किस तरह से द्वितीय शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। और बहुत प्रश्न जो है आपको आने वाले शिफ्ट में जैसे रिपीट हो रहा है, 3 से 4 प्रश्न रिपीट हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी। नेक्स्ट था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पहले क्या नाम था? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पहले नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट नाम था और 3 जनवरी 1954 को स्थापना किया गया था। 1966 में होमी जहांगीर भाभा, जो भारतीय ये परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है जिनको, की मृत्यु हो गई थी 1966 ईस्वी में। मृत्यु के बाद 22 जनवरी 1967 को नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। इसी सभी प्रश्न के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ये साबित होगा कि वहाँ आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन था जिसमें से आपको हवा महल जो है ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। और हवा महल जो है ये कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। अब देखिए कि ताजमहल को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। आगरा के किला को 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1984 में तमिलनाडु में सबसे अधिक विश्व विरासत का जो साइट है जो 9 है, तो टोटल सबसे अधिक कितना है? 9 जो तमिलनाडु में है। तो आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत के किस राज्य में विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में कितना है? तो 9 है। तो यहाँ से अभी भारत का जो है कुल मिलाकर के 38 साइट है जो ये वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। और अभी जो 2 है ये मध्य प्रदेश का ये ओरछा जो शामिल किया गया था, ये 2 अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी तक जो है आपको ये 38 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फोर्ट्रॉन का ये इसको भी रिपीट किया गया है। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा गया था। फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। कोबोल का भी देख लीजिए। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अल्गो का होता है ALGO का अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। HTML का देख लेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपको अवस्थित है ये जम्मू कश्मीर और में अवस्थित है, श्रीनगर में। कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन को खोला गया था। नेक्स्ट था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये WHO के बारे में पूछा जा रहा है। तो WHO का इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और ध्यान रखेंगे आप लोग इस तरह से इसका मुख्यालय याद रखेंगे कि आपको जीना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो जीना है तो स्वस्थ रहना है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना जो की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। और सदस्य देश जो है टोटल 194 है विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य देश। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक, ध्यान देना आपको यहाँ पर, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक पूछा गया था। तो ये जो है स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वोजनिक और रोनाल्डो वारेन, ये 2 लोग थे। तो सह संस्थापक हुआ कि एक मूल रूप से था और 2 अन्य रूप से था, एक भी हो सकता है। तो स्टीव जॉब्स के साथ जो थे स्टीव वोजनिक और रोनाल्डो वारेन सह संस्थापक थे। और एप्पल की जो स्थापना की गई थी ये 1976 ईस्वी में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक
1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया गया था और संस्थापक कौन है? बिल गेट्स एवं पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन 1975 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को मिला? तो ये 92वें जो ऑस्कर सम्मान है ये दिया गया था पैरासाइट को, और इसमें जो है बेस्ट डायरेक्टर बॉन्ग जॉन हो को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बॉन्ग जॉन हो, और बेस्ट एक्टर का जैक्विन फिनिक्स को दिया गया था 92वें में, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का रीना जेलवेरग को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट था मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक आप लोग जानते होंगे कि Mg होता है, और परमाणु संख्या जो होता है मैग्नीशियम का ये 12 होता है। तो ये याद रखेंगे कि 12 इसका परमाणु संख्या होता है। तत्व परमाणु संख्या के अलावा, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ, तत्व और परमाणु संख्या, यहाँ बीच में और आप लोग जान लीजिए और होगा कि तत्व और परमाणु संख्या के अलावा किस कारण, तत्व और परमाणु संख्या के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होता है। यानी तत्व जो होता है, यहाँ ध्यान से आप समझिए पहले इसको, तत्व जो होता है परमाणु संख्या के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं। तो तत्व एक तो परमाणु संख्या के कारण अलग होता है, लेकिन एक दूसरा और कारण आपसे पूछा गया जिसके कारण अलग होता है, तो ये जो है सिंबॉलिक नेम। तो सिंबॉलिक नेम आप लोग देखते होंगे सबका अलग अलग होता है और परमाणु संख्या भी अलग अलग होता है। तो ये दोनों जो है मूल रूप से कारण है जो तत्व एक दूसरे से ये अलग जो होता है, भिन्नता जो प्रदर्शित करता है, ये दो कारण है, परमाणु संख्या और सिंबॉलिक नेम। यहाँ पर एक रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था कि एप्पल, और एप्पल यहाँ दे दिया था कि फ्रूट्स है, तो लौकी क्या है? तो ध्यान देंगे आप, लौकी क्या है? तो लौकी एक क्या है? वेजिटेबल है, सब्जी है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वेजिटेबल। नेक्स्ट था कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश, भोपाल, जबलपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन में था जैसे जबलपुर था, भोपाल था, इंदौर था और ये रायपुर था। तो रायपुर जो है आप लोग जानते होंगे कि ये रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी ये रायपुर है। तो ये रायपुर आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, और ये मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ का अलग हुआ था। कब हुआ था? जो 2000 ईस्वी में 84वां संविधान संशोधन के तहत 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनाया गया था। बिहार से अलग होकर के झारखंड, और यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऊ छत्तीस झार का अर्थ यहाँ ये है, सबसे पहले उत्तराखंड एक नवंबर को उत्तराखंड हो गया, 36 उझार, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, 36 उझार यानी छत्तीसगढ़ जो है आपको 1 नवंबर को बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड नया राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान किस उम्र के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है? तो ये सर्व शिक्षा जो अभियान है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में शुरुआत किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। तो आप याद रखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए खास करके ये प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो लक्षित वर्ष था ये 2010 तक था। एक प्रश्न और ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस में TCS के द्वारा पूछा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान जो है ये किसके लिए है? तो ये प्री स्कूल से 12वीं तक के लिए, यानी प्रथम क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। हो सकता है ये आप आगे प्रश्न बन सकता है। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये जो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी। तो आप कोलकाता में आप लोग जानते होंगे कि ये पंडित बिशन नरेंद्र धर अध्यक्षता किए थे, और वहीं पर ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था राष्ट्रीय गान जनगण मन। रविंद्रनाथ टैगोर रचिता है, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो भारत के साथ साथ एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको मिला था। और नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है, और इसको सबसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता किए थे, और 1896 में गाया गया था। और ये वंदे मातरम के रचिता है बंकिम चंद्र चटर्जी।
विश्व के सबसे लंबे वृक्ष, तो ये जो प्रश्न पूछा गया था कि विश्व के सबसे लंबे वृक्ष कौन है, तो ये है सिकोया। सिकोया है तो और कहीं कहीं रेडवुड भी मिलता है, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो ये रेडवुड या सिकोया, आपको शायद ऑप्शन में सिकोया था। नवंबर 2020 तक आईसीसी T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो ये T20 के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम स्थान पर इंग्लैंड है, दूसरा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ और भारत को जो है T20 में तीसरा प्राप्त हुआ है। और ओडीआई में प्रथम स्थान पर इंग्लैंड है और दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि T20 में भारत को तीसरा मिला है, इंग्लैंड को प्रथम, ऑस्ट्रेलिया को दूसरा और भारत को तीसरा। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान मिला है, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर भारत है। तो टेस्ट और T20, तो टेस्ट और T20 ध्यान रखेंगे आप लोग, टेस्ट और T20 दोनों टी से है और भारत क्या है इसमें 3 नंबर पर है। तो टी से 3 याद रख लेंगे, टेस्ट T20 3 भारत। वनडे में भारत को कितना मिला है, दूसरा, प्रथम स्थान पर इंग्लैंड को मिला है वनडे में। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसलें हैं, तो चाय और कॉफ़ी जो है ये आपको बागानी या रोपण कृषि है। और कुछ महत्वपूर्ण जो बागानी कृषि है इसे देख लेंगे कि चाय है, कहवा है, रबर है, कोको है, नारियल है, मिर्च, मसाले, केला, ये सभी क्या है रोपण फसलें हैं। चाय, कहवा, रबर, कोको, नारियल, मिर्च, मसाले, केला, ये सभी क्या है रोपण कृषि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये प्रश्न पूछा गया है। ये मनाया जाता है 17 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर ये है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट था कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की मांग क्या थी, तो आप लोग जानते होंगे कि 1929 में कांग्रेस की अधिवेशन लाहौर में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज का जो है मांग रखा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज। एडिज मच्छर किस रोग का रोग वाहक मच्छर है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि एडिज से होता है डेंगू और डेंगू जो है एक विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि डेंगू किससे होता है या निम्न से कौन विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पूछा गया कि एडिज किस रोग का वाहक है, तो एडिज है डेंगू का, एडिज मच्छर डेंगू का भी क्या है वाहक है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी, तो भारत में जो नोटबंदी किया गया था तो आप लोग जानते होंगे कि 8 नवंबर 2016 ईस्वी को भारत में नोटबंदी किया गया था। तो वहाँ ये डेट सहित पूछा गया था, 8 नवंबर 2016, 10 नवंबर 2016, 20 अक्टूबर 2016, इस तरह से सभी ऑप्शन में 16 था लेकिन डेट जो था अलग अलग था। तो ये 8 नवंबर वाला आपका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ जो है ये दिवस से आपको 2 प्रश्न बना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को यदि आप लोग चाहते हैं कि ये दिवस से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि महत्वपूर्ण दिवसों पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं ऐसा बना दूंगा कि जो जहाँ से यदि आपको कठिन प्रश्न भी पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ के आएंगे, बिल्कुल मारेंगे ही। तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2020 के थीम था टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट इन बायोडाइवर्सिटी। थीम भी आप लोग याद रखेंगे, टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट इन बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN जो है आपको 24 अक्टूबर 1945 में गठन किया गया था और सिर्फ 6 दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत को सदस्यता मिली थी। तो ये आपको महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत UN में कब शामिल हुआ, तो 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945। कुल मिलाकर के सदस्य इसमें 15 है, 5 सदस्य अस्थायी होता है और 10 सदस्य अस्थायी होता है। और अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्षों का होता है और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, पूछा गया था कि टोटल कितना सदस्य है, तो 15 सदस्य हो जाएगा अस्थायी और अस्थायी मिला करके। इससे पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि UN में भारत अब तक कितना बार चुना गया है, तो कुल मिला करके 8 बार भारत का चयन हो चुका है। सभी फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके शिफ्ट में इसे दोहराया जा
जा सकता है। अभी तक तो यही हो रहा है, आगे भी यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपको ये 1951 से 1956 के बीच प्रारंभ किया गया था और हेरोड डोमर मॉडल पर ये योजना जो है निरूपित, मतलब ये जो है किस पर आधारित है, हेरोड डोमर मॉडल पर। और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। तो ये कहा गया है रोलेट एक्ट को 1919 में, जो चेम्सफोर्ड के समय में आया था, और इसे बिना वकील, दलील ये सब का कहा गया था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सुना जाता था, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था लोगों को, और इसे इसीलिए ब्लैक एक्ट कहा गया था, काला कानून भी इसे कहा जाता है। और साइमन कमीशन को सफ़ेद कानून कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे साइमन जो 1928 में आपको आया था, तो उसे सफ़ेद व्हाइट एक्ट और इसे ब्लैक एक्ट कहा गया था। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। तो विटामिन के जो है कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत में किस प्रकार का परिवहन सेवा प्रारंभ किया गया था। तो 16 अप्रैल 1853 में आप लोग जानते होंगे कि ये मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लिए पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये प्रश्न 2 दिन से रिपीट कर रहा है। तो पीएसएलवी का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक होता है जीएसएलवी और एक होता है एएसएलवी। तो आप ये भी याद रखेंगे, एएसएलवी, पीएसएलवी। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हो गया, पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ जीएसएलवी का क्या होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ध्यान देंगे आप लोग, जीएसएलवी का होगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और एएसएलवी का होगा एयुगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये तीनों याद रखेंगे, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी एयुगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर जो है आपको अंगूर उत्पादन से संबंधित है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लो बेटी अंगूर लो, तो लो बेटी अंगूर लो। तो विटीकल्चर आपको हो जाएगा अंगूर उत्पादन से। और रेशम से आप लोग जानते होंगे सेरीकल्चर होता है। और पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन से होता है। आप लोग घर में मछली लाते होंगे तो निश्चित मसाला को पीसते होंगे, तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि पीसी कल्चर जो है आपको मत्स्य पालन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। तो ये आईबीएम जो है, आईबीएम बंद कर दिया था। आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये अमेरिका की एक कंपनी है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंडस वैली डेजर्ट जो है ये आपको भारत में स्थित नहीं था, ऑप्शन में ये था। तो इंडस वैली डेजर्ट ये भारत में नहीं था। एक था स्पीति घाटी। स्पीति घाटी एक मरुस्थल है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। थार रेगिस्तान आप लोग जानते होंगे, ये है राजस्थान में। चोलिस्तान रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान का जो भाग आपको पाकिस्तान में पड़ता है, वो रेगिस्तान का जो भाग है, जो थार रेगिस्तान का ही भाग है लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ये 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया कि थार स्थान का वह भाग जो पाकिस्तान में है क्या कहलाता है। तो उसे चोलिस्तान कहते हैं। और टकला मकान ये भी पूछा गया था, ये आपको चीन में है टकला मकान। उसके बाद है गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में है, और ये वो क्या है, गोबी शीत मरुस्थल है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, मरुस्थल से प्रश्न बन रहा है। और एक यहाँ मैं और मरुस्थल आपको बताऊंगा कि रेगिस्तान नामक मरुस्थल, यानी रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहते हैं लेकिन इस मरुस्थल का नाम है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान नामक मरुस्थल जो है आपको अफगानिस्तान में है। तो आप लोग याद रखेंगे, रेगिस्तान नामक मरुस्थल कहाँ है, अफगानिस्तान में है। दोनों आपको एक ही नाम है, लेकिन इस तरह का एक वहाँ पर रेगिस्तान है, उसका नाम ही है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान नामक रेगिस्तान अफगानिस्तान में है।
पंजशीर घाटी भी आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान में है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकालीन घोषित करते हैं, यानी आपातकाल जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है तो ये मंत्री परिषद के सलाह पर घोषित किया जाता है। और 3 तरह के आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, एक है वित्तीय आपातकाल, एक है राष्ट्रीय आपातकाल और एक है ये राष्ट्रपति शासन वाला जो आपातकाल होता है वो। तो ये आपको ध्यान देना है, वित्तीय आपातकाल ये 360 अनुच्छेद में है और ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है और राष्ट्रपति शासन तो आप लोग पता होगा कि ये 356 में है। तो ये 3 आपात है जो मूल रूप से पूछा जाता है, तो याद रख लेंगे आप लोग। शाहजहां की किस बेटी ने राजधानी की शोभा बढ़ाने में मदद की थी, तो शाहजहां की एक बेटी थी रोशन आरा, ये जो है राजधानी की शोभा बढ़ाने में क्या किया है, मदद की है, रोशन आरा याद रखेंगे, रोशन आरा, कहीं कहीं रोशन बेगम भी आपको मिल सकता है। कौन सी IIT भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ईट राइट कैंपस अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के पहले शैक्षणिक संस्थान में से एक है, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। आप लोग याद रखेंगे कौन सी IIT, तो ये जो है आपको IITG यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, ये जो है आपको प्राप्त किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ईट राइट कैंपस अवार्ड, IIT ये गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट था कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए उत्पादक नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए उत्पादक नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इसका जो है सही जवाब नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर इसका जवाब लिखिएगा और जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे वो लोग भी बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं, ताकि जो लोग नहीं शामिल हुए थे उन लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है, तो 4 ऑप्शंस था कि बाल विवाह, मुद्रास्फीति, अशिक्षा और छुआछूत। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति जो है गांधी जी के अनुसार सामाजिक बुराई नहीं है, बाल विवाह, अशिक्षा, छुआछूत है, तो यहाँ सही जवाब मुद्रास्फीति हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां इस प्रकार है, तो गांधी जी है एक बार मैगजीन में छपवाए थे कि 7 सामाजिक बुराइयां कौन कौन है, जिसमें पहला था सिद्धांत रहित राजनीति, ये सामाजिक बुराई में शामिल है। परिश्रम रहित उपार्जन यानी बिना परिश्रम को उपार्जन, विवेक रहित सुख, बिना विवेक का सुख यदि मिल रहा है आपको वो भी बुराई है। चरित्र शून्य ज्ञान, ये भी सामाजिक बुराई है। सदाचार रहित व्यापार, ये भी आपको सामाजिक बुराई का एक प्रकार है। संवेदना रहित विज्ञान, संवेदना रहित विज्ञान ये भी सामाजिक बुराई के अंतर्गत शामिल है। और एक था वैराग्य विहीन उपासना, वैराग्य विहीन उपासना ये भी सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी के द्वारा 7 प्रकार की सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन है, सिद्धांत रहित राजनीतिक, परिश्रम रहित धन उपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना, ये आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है फिर आपके प्रश्न शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आँख, नाक, कान, बाल, यहाँ कोमा होगा, ध्यान देंगे। आँख, नाक, कान, बाल में कौन अलग है, तो ये जो है बाल आपका अलग हो जाएगा। ये आँख, नाक, कान ये सब क्या है आपको, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होता है, जिसमें आपको शामिल कौन कौन है, आँख तो एक है, नाक भी है और कान भी है, तो ये 3 हो गया। चौथा ज्ञानेंद्रिया में जीभ है, जीभ हो जाएगा आपको, और एक त्वचा हो जाएगा 5वां। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होता है, आप लोग याद रखेंगे। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये बाल अलग हो जाएगा, ये ज्ञानेंद्रियां नहीं है। बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता में कौन असंगत है, तो भिन्न को चुनना है। तो आप लोग देखेंगे तो दूध तो सब देने वाले हैं, लेकिन यहाँ कुत्ता क्या है, ये कुत्ता है मांसाहारी, इसीलिए इसका सही जवाब कुत्ता हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या हूँ लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको PDF जो है रात में देर रात तक में आपको है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।